हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने अलजेब्रा का टाइप 7 10 फॉर्मूलाज किया था, तो आज हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जैसे कि आपके पास एक क्वेश्चन है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल्स टू 3 और आपको फाइंड आउट करनी है किसकी वैल्यू, एक्स वाई जेड की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो ध्यान से देखिए आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो आपको एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस ऑफ 3xyz इसके तीन फॉर्मूलाज लिखवाए थे। तो उसके अंदर से एक फॉर्मूला क्या था, ये था कि x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 3xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे जेड है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इसकी वैल्यू क्या है, आपके पास 3 है, तो यहाँ पे रखेंगे 3 माइनस ऑफ 3xy जेड इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू है 1 और यहाँ पे अंदर 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 1 माइनस ऑफ 3। अब ध्यान से देखिए आपको एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू यहाँ पे चाहिए और वो आपके पास है नहीं, तो वो निकालने के लिए आप एक फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि हमने कल भी बहुत टाइम्स यूज किया था, यानी प्रीवियस लेक्चर में, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ये क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या है, 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या है 2, तो 2 प्लस 2 इंटू ये आपको फाइंड आउट ही करना है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो ध्यान से देखिए 1 माइनस 2 करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 1, तो माइनस ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 2 एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब देखिए आपको फाइंड आउट करनी है किसकी वैल्यू, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की। तो आप ये कैसे निकालेंगे, तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इसकी वैल्यू क्या आएगी आपके पास, ये 2 है, इस साइड मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे कैसे आ जाएगा, डिवाइड के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस ऑफ 1/2 यानी आपके पास एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू क्या आएगी, माइनस ऑफ 1/2। अब इसकी वैल्यू को आप यहाँ पे पुटअप करेंगे तो माइनस ऑफ 3 इंटू इसकी वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ 1/2, तो यहाँ पे रखेंगे तो क्या आएगा, ध्यान से देखिए ये आएगा आपके पास 3 माइनस 3xy इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या है 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो 1 माइनस, यहाँ पे देखिए माइनस और माइनस, तो यहाँ पे क्या सिंबल हो जाएगा, प्लस 3/2, 3 माइनस 3xy इज इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 यानी ये हो जाएगा 5/2। अब माइनस ऑफ 3xy इज इक्वल्स टू 5/2 माइनस 3, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस ऑफ 3xy इज इक्वल्स टू 5 माइनस 3 2 6 डिवाइड बाई 2, 2 एलसीएम लेके तो यहाँ आएगा माइनस का 1/2। तो देखिए माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर देंगे इस साइड, और यहाँ पे xyz था ना, यहाँ पे xyz है, ये xyz, तो xyz की वैल्यू क्या आएगी 1 और 2, यहाँ ये 2 तो यहाँ पे है ही और ये 3 यहाँ से मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा तो ये इसकी वैल्यू क्या आएगी 1/6 आएगी हमारे पास, यानी xyz की वैल्यू निकालनी थी और वो हमारे पास क्या आएगी 1/6। तो ध्यान से देखिए हमने क्वेश्चन कैसे किया, आपके पास x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 1 है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू 2 है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू 3 है, एक्स वाई जेड इज आपको फाइंड आउट करना है। तो आप कैसे करेंगे, आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस ऑफ 3xyz इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो इसकी वैल्यू आपके पास कितनी दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, 3, तो यहाँ पे पुट करेंगे 3 माइनस 3xyz इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू है 1, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस ऑफ 3। अब इसकी वैल्यू नहीं पता तो ये निकालने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 2 दे रखी है, तो यहाँ पे 2 प्लस 2 इंटू ये हमें फाइंड आउट करना है एज इट इज, तो 1 माइनस 2 करेंगे तो यह -1 इज इक्वल्स टू इसके साथ जो 2 और ये हमें फाइंड आउट करना है एज इट इज। अब ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो यहाँ पे डिवाइड में आएगा तो इसकी वैल्यू हमें पास क्या आ जाएगी -1/2, तो हमें एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की जगह हम क्या पुटअप करेंगे, -1/2 रखेंगे। तो अगर हम इसकी जगह -1/2 रखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, देखिए
ये लेफ्ट हैंड साइड तो एज इट इज आएगी, राइट हैंड साइड क्या करेंगे, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर एज इट इज ही रहेगा। तो 1 माइनस, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो अंदर क्या हो जाएगा प्लस और 3/2। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा, यानी 2 एलसीएम लेंगे। तो ध्यान से देखिए आप, हाँ 2 यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 + 3, तो 2 + 3 करेंगे तो ये क्या आएगा 5/2। ठीक है, तो ये मैंने डायरेक्टली कर दिया यहाँ पे। अब देखिए -3xyz ये यहाँ पे एज इट इज रहेगा। अब 3 को हम इस साइड माइनस में लेके जाएंगे तो एलसीएम लेंगे 2, तो 5 - 6, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो xyz की वैल्यू हमारे पास आएगी 1/2। अब 3 तो यहाँ पे रह गया, अब 3 को हम डिवाइड में लेके जाएंगे तो ये हमारे पास, यानी xyz हमें जो फाइंड आउट करना था, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 1/6 आएगी। ठीक है, आई होप सो आप सब लोगों को समझ आया होगा। आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आई होप सो आप सब लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास x² + y² + z² = 133। ठीक है, और आपके पास क्या गिवन है, xy + yz + zx = 114। और xyz की वैल्यू 216। आपको फाइंड आउट क्या करना है, x³ + y³ + z³, ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। यानी x² + y² + z² की वैल्यू है 133, xy yz zx की वैल्यू 114, xyz की वैल्यू 216, x³ + y³ + z³ की वैल्यू आपको चाहिए। तो आप कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। तो आप x³ + y³ + z³ - 3xyz, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये क्या होता है, x + y + z इंटू x + y + z का होल स्क्वायर -3xy + yz + zx। अब ध्यान से देखिए, हम इसे आगे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसकी जो वैल्यू है वो आपके पास क्या है, x³ y³ z की वैल्यू फाइंड आउट ही करनी है। तो ये एज इट इज रहेगा आपके पास -3 इंटू xyz की वैल्यू कितनी है 216, तो यहाँ पे 3 इंटू 216। xyz की वैल्यू कितनी है आपके पास, x + y + z की वैल्यू है ही नहीं, इसकी वैल्यू आपके पास गिवन है। तो x + y + z की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे, यानी x + y + z का होल स्क्वायर। ये क्या होता है, ये होता है x² + y² + z² + 2 टाइम्स ऑफ xy + yz + zx। तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे x + y + z का होल स्क्वायर, ये तो आपको फाइंड आउट ही करना है। तो एज इट इज x² + y² + z² की वैल्यू 133 है, तो 133 + 2 इंटू इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपके पास, xy yz zx की 114। अब ध्यान से देखिए, x + y + z का होल स्क्वायर = 133 जमा, अब 114 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4 × 2 = 8 और 2 और 2, तो इसको ऐड करेंगे तो 8 और 3 11, तो एक कैरी, 3 और 2 5 और 1 6 और 2 और 1 ये हो जाएगा 3, यानी 361 आएगा अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पे। अब ध्यान से देखिए, x + y + z = √361, तो 361 किसका स्क्वायर रूट होता है 19 का, क्योंकि 19 का स्क्वायर क्या होता है 361, तो ये आएगा 19, यानी x + y + z की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी और वो क्या आई आपके पास 19। तो यहाँ पे रखेंगे तो 19 और 19 का स्क्वायर क्या आएगा 361 -3 इंटू xy yz zx की वैल्यू 114, यहाँ पे एज इट इज। अब देखिए आपके पास यहाँ पे ये तो आपको फाइंड आउट करना है, ये आपको फाइंड आउट करना है, तो यानी यहाँ पे एज इट इज ही रहेगा। तो इसको एज इट इज रखिए, x³ + y³ + z³। अब देखिए 19, यहाँ पे 19 और इंटू 361 - 114 तिया, यानी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 तिया 12, एक कैरी 3 1 जा 3, यानी 3 का 3 और 1 4 और 3, यानी 342 आएगा यहाँ पे। और ये माइनस का 3, ये प्लस इस साइड हो जाएगा 3 इंटू 216। तो ध्यान से देखिए क्या आएगा, सिंप्लीफाई किया जी आप इसको, तो ये 19
इंटू 361 में से अगर हम 342 को माइनस करेंगे तो 11 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे आपके पास? 9। ठीक है, अब यानी 361 में से अगर हम 342 को माइनस करेंगे तो 11 में से 2 गए तो 9, यहाँ पे 5 में से 4 गए तो 19, यानी 19 ही बचेगा यहाँ पे। तो 19 प्लस 3 इंटू 216। अब 19 का स्क्वायर तो होता है 361 प्लस 216 तिया करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा? 6 तिया 18, एक कैरी और 3 एकम 3 आ जाएगी 4 और 3 2 जा 6 है, 3 दूनी 6। अब इनको ऐड कीजिए, 8 और 1 9, 6 और 4 10 की 0, मतलब कैरी आएगी 1 और 6 और 3 9 और 1 10, यानी 1009 हमारा आंसर होगा। सिंप्लीफिकेशन ही है इसमें फॉर्मूला यूज करने के बाद, बाकी तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो हमने एक तो फॉर्मूला ये यूज किया, एक ये यूज किया, यानी आपके पास ये गिवन था, आपको फाइंड आउट करना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की। तो आप क्या करेंगे? ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी यूज किया था, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, ये यूज करने के बाद हम क्या करेंगे? देखिए यहाँ पे 3 एक्स वाई जेड, ये तो हमें फाइंड आउट ही करना है, तो ये तो एज इट इज ही रहेगा। एक्स वाई जेड की जो वैल्यू है वो यहाँ पे गिवन है 216, तो यहाँ पे पुट अप करेंगे -3 एज इट इज 216। अब ध्यान से देखिए, एक्स वाई जेड की वैल्यू तो आपके पास कहीं है ही नहीं, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालेंगे तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये यूज करेंगे। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर एज इट इज, और जो इसकी वैल्यू आपके पास क्वेश्चन में गिवन है 133, यहाँ पे पुट अप करी, प्लस 2 इंटू इसकी वैल्यू में क्वेश्चन में गिवन है 114, यहाँ पे रखी, इसको सिंप्लीफाई किया तो x प्लस वाई प्लस जेड की जो वैल्यू आई वो क्या है? 19। अब यहाँ पे रखेंगे तो 19 और यहाँ पे 19 का स्क्वायर करेंगे तो 361 माइनस 3, और इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है? 114, यहाँ पे रख दी। अब ये जो टर्म है यानी फाइंड आउट करना है, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड ही रखेंगे यहाँ पे एज इट इज, और प्लस 3 इंटू 216 है ना, इसको उस साइड लेके जाएंगे तो इस साइड ही अगर माइनस में है तो उस साइड जाके प्लस हो जाएगा, और ये एज इट इज 19 361 माइनस 114 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 342, फिर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा 1009। ठीक है, आई होप सबको ये समझ आएगा। आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आई होप सब लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू है 19, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू है 133, आपके पास, और एक्स जेड इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, और आपको फाइंड आउट क्या करना है? आपको x माइनस जेड यानी x और z के बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करना है, कि जो वैल्यू x की जो वैल्यू आएगी उसमें से z की वैल्यू को माइनस करेंगे तो x और z का डिफरेंस निकल के आएगा, तो हमें x और z का डिफरेंस फाइंड आउट करना है, वो क्या होगा? तो ध्यान से देखिए, हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व आउट करेंगे। तो आपने प्रीवियस क्वेश्चन में हमने फॉर्मूला यूज किया था x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ क्या? एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये होता है। अब ध्यान से देखिए, x प्लस वाई प्लस जेड यानी इसकी वैल्यू क्या है? 19, तो यहाँ पे होगा 19 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू इसकी जो वैल्यू है वो क्या है? 133, तो 133 प्लस 2, और ध्यान से देखिए एक्स वाई यहाँ पे एज इट इज, वाई जेड भी यहाँ पे एज इट इज, प्लस जेड एक्स की जो वैल्यू है वो क्या है? वाई स्क्वायर, तो जेड एक्स की जगह हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे? वाई स्क्वायर, यानी जो जेड एक्स की जो वैल्यू है उसकी जगह हमने यहाँ पे वाई स्क्वायर रख दिया। अब 19 का स्क्वायर करेंगे तो 361 इज इक्वल्स टू 133 प्लस 2, यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y है, तो यहाँ पे भी y है, तो y को हम आउट निकाल लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा? x प्लस जेड प्लस वाई, यानी x प्लस वाई प्लस जेड बचा, तो 361 इज इक्वल्स टू 133 प्लस 2y इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड की जो वैल्यू है वो क्या है? 19, तो यहाँ पे लिख देंगे 19। अब 361 में से अगर हम 133 को माइनस करेंगे, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, 361 इज इक्वल्स टू इसमें से 19 कॉमन ले लेंगे तो 19 7 जा क्या होता है? 133, तो यहाँ पे 7 प्लस 2y बचेगा। अब इसको कैंसिल करेंगे तो ये आएगा यहाँ पे 19, तो 19 इज इक्वल्स टू 7 प्लस 2y। अगर 19 में से 7 जाएंगे तो 12 बचेगा यहाँ पे, तो ये y की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? 6।
यानी y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 6। अब y की वैल्यू 6 आ गई तो ध्यान से देखिए आपके पास xz की वैल्यू क्या है, y स्क्वायर है, तो यानी xz की वैल्यू क्या है, y का स्क्वायर करेंगे तो यानी 6 का स्क्वायर क्या होगा 36। तो यानी x और z यानी कोई दो नंबर्स, ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लीकेशन क्या हो 36 हमें फाइंड आउट करने हैं वो होंगे। और एक आपको x प्लस वाई प्लस जेड, यानी आपके पास x प्लस वाई प्लस जो जेड की वैल्यू है वो कितनी दे रखी है 19। तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है 6, तो x प्लस 6 प्लस जेड इज इक्वल्स टू 19। तो x प्लस जेड इज इक्वल्स टू 19 में से अगर 6 जाएंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे 13। यानी हम x और z कोई ऐसी दो वैल्यूज है जिनका सम तो 13 है और उनका मल्टीप्लीकेशन क्या है 36। तो अब हम कोई ऐसे दो नंबर सोचेंगे जिनका सम क्या हो 13 और जिनकी मल्टीप्लीकेशन 36 हो। तो 9 और 4 रख सकते हैं, x की वैल्यू अगर 9 हो और z की वैल्यू अगर 4 हो तो 9 और 4 क्या होगा 13 और ये 9 हो ये 4 हो तो 9 चौक क्या होगा 36। तो यानी x की वैल्यू क्या आएगी 9 और यहां से क्योंकि 9 होगा ये 4 होगा तो 9 4 36, ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो मतलब x की वैल्यू क्या है हमारे पास 9 और z की वैल्यू क्या है 4। हमें फाइंड आउट क्या करना है x माइनस जेड, यानी 9 में से अगर हम 4 घटाएंगे तो आंसर क्या आएगा 5 हमारा आंसर होगा। तो ध्यान से देखिए यानी हमें क्या किया, ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, ये फॉर्मूला यूज किया। ठीक है, अब जेड एक्स की जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में वाई स्क्वायर गिवन है, यहाँ पे पुट अप की, इसकी वैल्यू क्या है 19, तो यहाँ पे 19 का स्क्वायर और इसकी जो वैल्यू है वो 133 है तो 133 का स्क्वायर, बाकी सारी चीज एज इट इज। ठीक है, अब हमने क्या किया इसको थोड़ा और सिंपलीफाई, यहाँ से y कॉमन आउट निकाला, इसकी वैल्यू पुट अप क्वेश्चन में क्या थी 19 तो 19 रख दी और फिर क्या किया यहाँ से 19 कॉमन आउट निकाला, सिंपलीफाई किया तो y की वैल्यू 6 आ गई। अब y की वैल्यू 6 एक बार तो इस इक्वेशन में पुट की और एक बार इस इक्वेशन में पुट की, तो यहाँ से क्या आया कि हमारे पास x और z कोई ऐसी दो वैल्यूज है जिनका सम तो 13 है और उनका मल्टीप्लीकेशन 36 है। तो x की वैल्यू हमने ली 9 और z की वैल्यू ली 4 क्योंकि इनका सम क्या है 13 और इनकी मल्टीप्लीकेशन 36, तो यानी इनका डिफरेंस करेंगे तो क्या आएगा 5। ठीक है, तो आज के लेक्चर भी अब इतना ही करेंगे, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।